नमस्कार। आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। राजनेता श्री कृष्ण, इस विषय पर जब मैं चिंतन करने लगता हूं तो मानो गुणों की एक सूची मेरे आंखों के सामने प्रकट होती है। नेतृत्व गुण कैसा विकसित करना चाहिए, इसके लिए और कोई किताब और कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या कोई कोर्स करने की भी आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को अगर हम ठीक तरह से जानेंगे तो नेतृत्व के सारे गुण अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। आमतौर पर हमारे सबके जीवन में कई बार ऐसा प्रसंग आता है कि बना बनाया खेल बिगड़ने की स्थिति हो जाती है और ऐसे समय हड़बड़ा जाते हैं हम। कई अच्छे अच्छे लोग भी है ऐसी स्थिति में ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाते। श्री कृष्ण के जीवन में ऐसे प्रसंग आए थे क्या? अगर आए थे तो उस समय उनका व्यवहार कैसे रहा? श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य था धर्म संस्थापना करना। वो राजधर्म था और धर्म राज्य की स्थापना करना उनका जीवन उद्देश्य था। इसीलिए पांडवों को साधन बना करके पूरा वातावरण धर्मराज्य संस्थापना के लिए बिल्कुल अनुकूल बनाया। जब युद्ध अटल हो गया, कौरव पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, महायुद्ध होने वाला है, लगभग ये स्थिति जब स्पष्ट हो गई तो युद्ध के लिए भी पांडवों को तैयार किया। सैन्य बल भी जुटाया, कई मित्र जोड़े और कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सम्मुख आकर के खड़ी हो गई। बस अभी थोड़ा ही फासला बचा था। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि जीत पांडवों की होने वाली है, क्योंकि उनका पक्ष सत्य का है, न्याय का है, नीति का है। और अर्जुन भी बड़े उत्साह में थे। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, कृष्ण सारथ्य कर रहे थे अर्जुन का, तो कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीचों बीच अपना रथ खड़ा करो। श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा किया और अर्जुन ने सामने कौरवों की ओर देखा और कौरव पक्ष में जो लोग खड़े थे, जिनके खिलाफ अर्जुन को लड़ाई करनी थी, युद्ध करना था, वो देख करके अर्जुन कंपित हो गया। अपने आप पर का उसका भरोसा मानो टूट गया। वो जानता था कि मैं जीतूंगा जरूर, पर किन्हें हराकर मैं जीतूंगा? मेरे सामने तो मेरे अपने हैं, दादाजी है, नाना जी है, चाचा जी है, मामा जी है, मेरे मित्र है, मेरे अपने लोग हैं, और उनके खिलाफ मैं कैसे लड़ूं? तो हाथ का धनुष बाण नीचे रख दिया, सूख गई जीभ, कंपित हुआ और कहने लगा कि मैं ये लड़ाई, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। क्या मैं अपनों से ही लड़कर के ये राज्य पाऊं? और क्या लगा होगा श्री कृष्ण जी को कि बस इसके लिए तो सारी तैयारी की थी और ऐन समय पर फांसा पलट गया, स्थिति अपने हाथ से दूर जाने लगी। और तब श्री कृष्ण जी का जो व्यक्तित्व सामने आता है, एक नेता के लिए ऐसी स्थिति में बिना डगमगाए किस तरह से इस स्थिति का सामना करना चाहिए, कृष्ण जी ने किया और गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। गीता पर अभी कुछ चिंतन करे यह संभव नहीं है, पर कुछ बिंदु लेकर के हम चिंतन कर सकते हैं। जब देखा कि अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार नहीं है तो कहने लगे कि पार्थ,
ये सामने जो खड़े हैं ना, वो तुम्हारे दादा है, नाना है, आप्त है, रिश्तेदार है, मित्र है। ये सब बातें भूल जाओ। हे पार्थ, सत्य के लिए अगर तुम लड़ रहे हो तो अपनों से लड़ाई करनी चाहिए। पर इतना भर कहकर रुके नहीं थे। गीता का प्रारंभ एक गाली से हुआ है। श्री कृष्ण जब अर्जुन का ढाढ़स बांधने का प्रयास कर रहे थे तो श्री कृष्ण जी के मुख से एक बहुत ही अभद्र शब्द प्रकट हुआ। कोई पुरुष, स्वाभिमानी पुरुष, ऐसी गाली सहन नहीं कर सकता है। और गीता का सारा ज्ञान क्रोधित हुए कृष्ण के मुख से प्रकट होने वाला था, पर प्रारंभ हुआ क्लैब्यम मास्म गमक पार्थ। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? अर्जुन जैसे क्षत्रिय को, एक वीर को, एक श्रेष्ठ धनुर्धारी को कह रहे हैं कि षंड हो, नपुंसक हो तुम, क्लैब्यम मास्म गमक पार्थ। ये कौन सा समय चल रहा है? क्या स्थिति है? कहां तुम खड़े हो और कैसी बातें कर रहे हो? गाली से शुरुआत की और पूरी स्थिति को संभाला एक तरह से। और उन्होंने जो ज्ञान दिया इसमें, वो बड़ा ही महत्व का था। उनको पता था कि अर्जुन जीत हासिल करेगा। एक तो उतना सक्षम था और न्याय का पक्ष लेकर के खड़ा था। और तुरंत श्री कृष्ण जी के मन में आया कि ये क्लैब्यता, ये दुर्बलता है ना, ये ठीक नहीं है। और फिर समझाते हुए कहा कि ये कैसे, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हृदय की दुर्बलता को छोड़ दो पार्थ, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। युद्ध तुम्हें करना है, क्षत्रिय हो, और लड़ना तुम्हारा स्वधर्म है। और स्वधर्म के विपरीत कोई भी कर्म करोगे तुम तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी। तुम्हें लड़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब लगभग अर्जुन ने लड़ाई का मैदान छोड़ने की ठान ली थी, तब जाकर के स्थिति संभाली। शुरुआत की क्रोध से, फिर समझाया भी, और फिर त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, शत्रु को कंपित करने वाले हे महावीर अर्जुन, ऐसा कहकर के अर्जुन का ढाढ़स भी बांधा। क्या यह नेता का गुण नहीं है? कई बार ऐसी स्थिति आई कि जब लगा लोगों को कि बस अब किया कराया खेल बिगड़ने वाला है, तब इस तरह से, इस कुशलता से, इस चतुराई से श्री कृष्ण ने बाजी संभाली। कई बार ऐसा हुआ। जैसे एक बार कर्ण और युधिष्ठिर दोनों एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे और कर्ण ने जख्मी किया युधिष्ठिर को। वह अपने शिविर में चले गए। अर्जुन को जब पता चला कि बड़े भैया दिखाई नहीं दे रहे, तो पूछताछ की, और जब पता चला कि जख्मी हो गए हैं, शिविर में गए हैं, तो तुरंत अर्जुन उनके पास चले गए। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन शायद कर्ण को परास्त करेगा। जब उसे पता चलेगा कि मुझे इसने तकलीफ दी है, तो अर्जुन कर्ण को परास्त करके ही मुझे मिलने के लिए आएगा। पर जब युधिष्ठिर को पता चला कि अर्जुन बिना कर्ण से लड़े या उसको हराए अपने को मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है? ये कैसा गांडीव तुम्हारे हाथ में है? यह धनुष तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं देता है, किसी और को दे दो। और एकदम वातावरण ऐसा बन गया कि पूछो मत, क्योंकि अर्जुन की एक प्रतिज्ञा थी, जो भी गांडीव धनुष्य को
किसी और को देने की बात करेगा, गांडीव का अपमान करेगा, तो अर्जुन उसका वध करेगा। अब स्थिति तो ऐसी आ गई कि युधिष्ठिर ने ही अपमान किया और अर्जुन तलवार लेकर के युधिष्ठिर पर वार करने के लिए बस निकले ही थे। अगर कृष्ण जैसा नेता वहां पर नहीं होता तो स्थिति कितनी विकट हो जाती। तो कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा के बारे में मुझे मालूम है। जो गांडीव का अपमान करेगा उसे तुम मारोगे ना, तो क्या अपने बड़े भाई को मारोगे? तो अर्जुन भी चौंक गया कि क्या अब क्या करे, प्रतिज्ञा तो है। तो कृष्ण ने समझाया कि देखो, तुम अपने बड़े भाई की निंदा करो, आलोचना करो, उनके बारे में कोई अभद्र बात करो, और अगर छोटे बड़ों की इस तरह से निंदा करते हैं तो मानो एक तरह से बड़ों का वध ही हो जाता है। अर्जुन ने वैसे निंदा की, अपमानित किया, और श्रेष्ठों का अपमान ही उनके लिए मृत्यु होता है, ये बात कृष्ण ने समझाई थी। ये तो टल गया प्रसंग, लेकिन अर्जुन के मन में अब आने लगा कि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान किया, ये ठीक नहीं किया, तो इसका प्रायश्चित तो मैं करूंगा ही, मैं अपनी जान दे दूंगा। फिर भी कृष्ण ने समझाया, स्थिति को संभाला और कहा कि देखो अर्जुन, अपने मुंह से अपने बारे में प्रशंसा करना, अपने गुणों का बखान करना, अपने बारे में बस लंबी चौड़ी बातें करना एक सज्जन के लिए मृत्यु जैसा ही है। तो तुम अपने गुणों की चर्चा करो, अपनी स्तुति करो, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करो, तो ये मृत्यु के समान ही हो जाएगा। राजनेता श्री कृष्ण, जब उनके व्यक्तित्व का मैं चिंतन करता हूं तो ये गुण मेरे सामने आता है कि बाजी अपने हाथ से निकल भी गई हो तो खींचकर फिर उसको अपने पक्ष में करना, ये कोई सीखना चाहता है तो कृष्ण से सीखे। और ऐसे कृष्ण हमारे आराध्य उपास्य है, तो जीवन में हम लड़खड़ाते क्यों हैं, डगमगाते क्यों हैं? जब भी कभी ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में आएगा, हम कृष्ण को याद करेंगे और बस हाथ से फिसलता हुआ मौका फिर खींच कर लाएंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।